27 साल बाद वही डोल फिर से लहू से लाल होने वाली है। 27 साल, इतना लंबा इंतजार किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक विरासत के लिए होता है। और जब उस विरासत का नाम बॉर्डर हो तो बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं रहती बल्कि देशभक्ति, बलिदान और सिनेमा की आत्मा की बन जाती है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 1997 की उस याद को फिर से जिंदा करने की कोशिश है जिसने हमें सिखाया था कि फौजी सिर्फ वर्दी नहीं पहनता बल्कि अपनी पूरी जिंदगी पहनता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बॉर्डर 2 उस याद को सम्मान देती है या सिर्फ उसी याद को बेचने की कोशिश करती है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है स्क्रीन पर सिर्फ युद्ध नहीं चलता बल्कि भारत का इतिहास चलता है। भारत सोचता है, हम डरते हैं। 1971 की वो जंग जिसने सिर्फ बॉर्डर नहीं बदले बल्कि दुनिया का नक्शा बदल दिया। जहां पहली बॉर्डर सिर्फ लोंगेवाला की रात थी, वहीं बॉर्डर 2 पूरे युद्ध का कैनवस बनना चाहती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की लड़ाई एक साथ। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। एम्बिशन छोटी नहीं है लेकिन फर्क होता है एम्बिशन और अचीवमेंट में। और बॉर्डर 2 की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। फिल्म हमें उस पल में ले जाती है जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के एयरबेस पर अचानक हमला किया था। और यहीं से फिल्म भारत की जवाबी ताकत को तेज, नाटकीय और बेहद भावनात्मक बना देती है। जबकि असल इतिहास रणनीति और धैर्य की कहानी था, लेकिन फिल्म इसे इमोशंस की जंग बना देती है और यहीं से बॉर्डर 2 इतिहास से ज्यादा सिनेमा बनना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं असली हीरोज की। दिलजीत दोसांझ जो बने हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जिन्होंने असल जिंदगी में 1 बनाम 6 की लड़ाई लड़ी। और फिल्म में उनका किरदार शोर नहीं करता, चिल्लाता नहीं, बस उड़ता है। और जब गिरता है तो पूरा थिएटर खामोश हो जाता है। यही सच्चा सिनेमा है जहां आवाज नहीं बल्कि खामोशी असर छोड़ती है। वरुण धवन बने हैं मेजर होशियार सिंह, एक परमवीर चक्र विजेता जो घायल होने के बाद भी पोस्ट नहीं छोड़ता। लेकिन फिल्म में उनका किरदार कुछ ज्यादा आक्रामक और डायलॉग हैवी लगता है, जबकि असल जिंदगी का होशियार सिंह इतना शांत था कि उसकी वीरता उसकी खामोशी में बोलती थी। और यही वरुण का अभिनय मेहनती होने के बावजूद कहीं कहीं युद्ध से ज्यादा भाषण लगने लगता है। अब आते हैं उस शख्स पर जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाए हुए है सनी देओल। 68 साल की उम्र में भी उनकी आवाज में वही करज है जो 1997 में थी। फर्क बस इतना है कि पहले वो कहानी का हिस्सा थे और आज वो खुद कहानी बन चुके हैं। फिल्म कई जगह कमजोर पड़ती है लेकिन जैसे ही सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं फिल्म फिर से चल पड़ती है। यही स्टार पावर है और यही बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन हर फिल्म की कमजोरी होती है और बॉर्डर 2 की कमजोरी है उसकी तकनीक। क्योंकि 300 करोड़ के बजट के बावजूद VFX कई जगह वीडियो गेम जैसे लगते हैं। हवाई युद्ध असली नहीं लगता और नौसेना के दृश्य भावनाओं से ज्यादा कंप्यूटर पर टिके नजर आते हैं। और शायद इसी वजह से क्लाइमेक्स को अंधेरे में रखा गया है ताकि खराब CGI छुप सके। और यही फिल्म 2026 में होते हुए भी 1997 से पीछे रह जाती है। फिर आती है फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती, उसकी लंबाई 3 घंटे 19 मिनट। आज के दौर में जहां लोग 10 सेकंड में वीडियो स्किप कर देते हैं, वहां इतनी लंबी फिल्म तभी चल सकती है जब हर मिनट जरूरी हो। लेकिन बॉर्डर 2 में कई सीन भावनात्मक तो हैं पर जरूरी नहीं। और अगर ये फिल्म 30 मिनट छोटी होती तो शायद और ज्यादा असरदार होती। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने लोगों को थिएटर तक खींचा। संदेशे आते हैं। जैसे ही ये धुन बजती है आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म अपनी पहचान बनाने से ज्यादा 1997 की यादों पर टिकी है। और नॉस्टैल्जिया बहुत ताकतवर हथियार होता है, लेकिन वो हमेशा अच्छी कहानी का विकल्प नहीं बन सकता। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। पहले दिन करीब 30 करोड़ और वीकेंड पर 100 करोड़ पार। लेकिन 300 करोड़ की फिल्म के लिए असली परीक्षा अब शुरू होती है। और ऊपर से खाड़ी देशों में बैन, मतलब रास्ता आसान नहीं है। तो आखिर बॉर्डर 2 है क्या? बॉर्डर 2 एक भावनात्मक फिल्म है लेकिन एक महान युद्ध फिल्म नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो थिएटर में खड़े होकर जय हिंद कहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग उरी या शेरशाह जैसी ज्यादा यथार्थवादी युद्ध फिल्म चाहते हैं, उन्हें ये थोड़ी निराश कर सकती है। बॉर्डर 2 हमें सिखाती है कि नॉस्टैल्जिया एक शक्तिशाली चुंबक है, लेकिन वो हमेशा अच्छी फिल्म निर्माण का विकल्प नहीं बन सकता। अब सवाल तुमसे है, क्या बॉलीवुड को अब नॉस्टैल्जिया के सहारे जीना बंद कर देना चाहिए या फिर बॉर्डर 2 जैसी फिल्में आज के दौर में भी जरूरी है? कमेंट में बताओ। जय हिंद।